अल्लाह ने नबी के घर का तज़किरा करते हुए कुरान के 22वें पारे में फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों में इज्जत के साथ वक़ार के साथ रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। और ऐ नबी की बीवियों, जब तुम घर से निकला करो तो बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके, सज संवर करके न निकला करो। वअक़िम्नस सलाता, तुम नमाज कायम किया करो। वआतीनस ज़काता, ज़कात अदा किया करो। वअतीनल्लाह व रसूलह, और ऐ नबी की बीवियों, तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत किया करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी की बीवियों, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को हर गंदगी से पाक करना चाहता है। आयशा से पूछा गया, अल्लाह के नबी जब घर में होते थे तो क्या करते थे? फरमाया, यकूनु फी मेहनति अहलिही। अल्लाह के प्यारे हबीब जब अपने घर में रहते थे, अपने घर वालों के काम आया करते थे। हमारे यहाँ साहब ये मर्द की मर्दानगी के खिलाफ बात है। घरेलू कामों में ये काम औरत का है। हम क्यों काम में हाथ बटाएं? हम क्यों ये काम करें? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? फरमाया, काना यफली तौबहू। अगर आपके कपड़े में कोई चीज लग जाती थी, आप खुद साफ करते थे। वयहलुबु शातहू, अपनी बकरी का दूध आप खुद धो लेते थे। वयखदुबु अहलहू, और अपने घर वालों के काम आ जाया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा हो। वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूँ, सबसे अच्छा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन तब्तग़ी बिहा अजरन। जिस खर्च के जरिए तुम अल्लाह ताला के सवाब की नीयत रखोगे, उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्ता लुक़्मतल्लती तज़उहा फी इम्रातिक, यहाँ तक कि वो लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो, जो बीवी को तुम खाना खिलाते हो, उसके ऊपर भी तुमको सवाब मिलेगा। एक मरतबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किसी बात पर हजरत सफिया की तरफ इशारा करके फरमाया, हस्बुका मिन सफिया कज़ा व कज़ा। ऐ अल्लाह के नबी, सफिया तो ऐसी है वैसी है। उनकी हजरत सफिया की हाइट कुछ कम थी। हजरत सफिया की हाइट कुछ कम थी, उनकी हाइट की तरफ इशारा करके हजरत आयशा ने कोई बात कही। अल्लाह के नबी को इतना बुरा लगा, आपने फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरि लमज़जतहु। ऐ आयशा, तूने इतनी कड़वी बात कह दी, अगर समंदर में मिला दी जाए, समंदर का सारा पानी, दरिया का सारा पानी खराब हो जाए। ऐसा दौर भी आया। अम्मा आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती है, ऐ उर्वा, ऐ मेरे भांजे, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाली सुम्मल हिलाली सुम्मल हिलाली सलासत अहिल्ला। ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम तीन महीने का चांद देख लिया करते थे। दो महीना गुजर जाता था और तीन चांद हम देख लेते थे। वमा उक़िदत फी अबयाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार। और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा न जलता था, अल्लाह के नबी के घर में आग न जलती थी। पूछा हजरत उर्वा ने, अम्मा आयशा, जब आपके घर में चूल्हा न जलता था तो फिर आपका गुजारा कैसे होता था? फरमाया, अल अस्वदानी अत-तम्र वल मा। हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। हजरत उमर अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, खुद बयान करते हैं, मैंने देखा कि चटाई बिछी है, एक चमड़े का तकिया है, उसके अंदर खजूर की छाल भरी है, किनारे थोड़ी सी चौ रखी है, एक पानी का मशकेज़ा है। यही अल्लाह के नबी का कमरा है, यही अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हजरत उमर की आंखों में आंसू बहने लगे। अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में ऐशो आराम से रहते हैं, और अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके आका हैं, आप हम सबके सरदार हैं, और आपका ये हाल है, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से फरमाया, ऐ उमर, अमा तरज़ा अन तकून
तुमन्नुना लहुमुद दुनिया व लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर व किसरा को तो दुनिया की दौलतें मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाए? ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस तारीखी घर में तकरीबन 10 या 11 साल के अरसे के बाद एक मर्तबा फिर आपके सामने खिताब करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बारिश का मौसम होने के बावजूद हमारे अहबाब बड़ी अच्छी तादाद में आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौजू बड़ा प्यारा है, बड़ा अहम है और हम सब के दिल से बहुत करीब है ये मौजू। दुनिया का दस्तूर है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में जानने की दिलचस्पी, उसके बारे में जानने की उत्सुकता उसके अंदर होती है।
हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत ये तकाजा करती है कि हम अपने नबी के बारे में जानें। दुनिया में हजारों नहीं लाखों किताबें लिखी गई सीरत के मौजू पर, और आज तक लिखी जा रही हैं। सीरत के अलग अलग गोशों और सीरत के अलग अलग पहलुओं पर उलमा ने लिखा, शायरों ने शायरी की, मुकल्लिदों ने तकरीरें की, मगर ये वो हस्ती है मेरे भाइयों जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक की आने वाली नस्ल इंसानी के लिए उस्वा और नमूना करार। जितना लिखा जाए कम है, जितना बोला जाए कम है। कलम की रोशनाइयां सूख जाएंगी, बोलने वालों की जुबानें थक जाएंगी, किताबों से दफातर भर जाएंगे, मगर सीरतुन नबी जैसे मौजू का हक अदा नहीं किया जा सकता। सीरत के उन्हीं पहलुओं में एक पहलू यह है कि अल्लाह के प्यारे हबीब की घरेलू जिंदगी कैसी, आपकी आयली जिंदगी कैसी, आपकी फैमिली लाइफ कैसी, आप एज अ फादर कैसे, एज अ हस्बैंड कैसे। इस मौजू पर एक बड़ी प्यारी किताब मेरी नजर से गुजरी है। सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल मलिक अल कासिम, 40-50 पेज की मुख्तसर से उन्होंने किताब लिखी, यौमुन फी बैतिन नबुव्वा, नबी के घर में एक दिन। उर्दू में इसका तर्जमा भी आ चुका है, रसूल अकरम के घर में एक रोज। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा, मुताला कीजिए मेरे भाई, पढ़िए। दुनिया की चकाचौंध ने आज हमारे स्टैंडर्ड बदल दिया, हमारे मेयार बदल दिए। आज घर के डेकोरेशन पर करोड़ों खर्च करने वाला मुसलमान अपने घर में वो बरकत क्यों लाने की कोशिश नहीं करता जो जनाब रसूल के घर में थी। अल्लाह की कसम, उस घर में कीमती झाड़ और फानूस नहीं थे, उस घर में कीमती कालीन नहीं थे, उस घर में आरामदेह बिस्तर नहीं थे, उस घर की दीवारों पर उस दौर के तरक्की के निशानात नहीं थे। एक कमजोर के से मटेरियल के बने हुए कमरे थे अल्लाह के प्यारे हबीब। सीरत निगारों ने लिखा है कि उस मकान की जो छत थी उसकी हाइट इतनी थी कि अगर इंसान खड़ा होकर के हाथ उठाए तो उसका हाथ छत से टच कर जाता। उसकी जमीन मिट्टी की थी, उसकी दीवारें, उसके पिलर्स खजूर के तने के थे, उसमें एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी, एक चमड़े का तकिया रहता था, एक पानी का मशकेसा, एक लकड़ी का प्याला। ये कुल कायनात थी अल्लाह के प्यारे हबीब के घर की। अगर हम दुनिया के मेयार की बात करें, अगर हम दुनिया के स्टैंडर्ड की बात करें, कोई हाई फाई फर्नीचर नहीं था। दुनिया के साजो सामान के हिसाब से ये घर बड़े छोटे घर थे, बड़े मामूली घर थे, मगर इन घरों का क्या कहना कि इन घरों में जिब्रील उतरते थे। नबी अकरम की कि इन कमरों में कुरान की आयतें नाज़िल होती थी। ये वो घर थे जिस घर से रातों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिस्कियां पूजा करती थी। इस घर में अल्लाह के नबी और आपकी बीवियां कुरान की तिलावत किया करते थे। इस घर में दीन की बातें सिखाई जाती थी। इस घर में कोई गलती होती थी दीन के ताल्लुक से टोका जाता था। इस घर में दीन था, इस घर में आखिरत की फिक्र थी, इस घर में तरबियत थी। आज हमारे घरों में मेरे भाई बहुत कुछ है। बढ़ती हुई
महंगाई के बावजूद हमारे लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं है, हमारे घरों की रौनक में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे घर की रूहानियत में, हमारे घर की दीनदारी में। अल्लाह ने नबी के घर का तस्करा करते हुए कुरान के 22वें पारे में फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। और ऐ नबी की बीवियों, जब तुम घर से निकला करो तो बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके, सज संवर करके न निकला करो। वअक़िमनस सलाता, तुम नमाज कायम किया करो। वआतीनस ज़काता, ज़कात अदा किया करो। वअतीनल्लाह व रसूलह, और ऐ नबी की बीवियों, तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत किया करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी की बीवियों, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को हर गंदगी से पाक करना चाहता है। अल्लाह ने इस घर को हर गंदगी से पाक कर दिया था। ये नबी का घर था। सुबह सुबह अल्लाह के प्यारे हबीब जब उठते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं, पहला काम आप ये करते थे, यशू सुफाहु मिस्वाक, आप मिसवाक से अपना मुंह साफ करते थे। अगर आपको रोजा रखना होता था, थोड़ी बहुत सहरी आप करते थे। उसके बाद जब फजर की अजान हजरत बिलाल देते, अजान के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब 2 रकात सुन्नतें अपने घर पर पढ़ते थे। और आपकी आदत थी, आपकी सुन्नत थी कि नफली नमाजें और सुन्नत नमाजें आप घर में पढ़ा करते थे। आपकी हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे महबूब इबादत इंसान की उसके घर में है, फर्ज के अलावा। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी घर में क्यों नवाफिल पढ़ते थे? उलमा ने लिखा कि उसमें एक सबक था। सबक यह था कि घर वालों की, बच्चों की एक तरबियत हो, उन्हें नमाज का तरीका सीखने को मिले, उन्हें नमाज से मोहब्बत हो। आज हमने इस सुन्नत को भी छोड़ दिया। आज हमारे घरों में कौन नफिल नमाजें पढ़ता है, कौन सुन्नत नमाजें पढ़ता है? ये 2 रकात सुन्नत नमाजें अल्लाह के नबी फजर की घर में पढ़ते। उसके बाद आप दाहिनी करवट थोड़ी देर लेटे रहते थे, जमीन पे लेटे रहते थे। हजरत बिलाल आते, इकामत का वक्त है, अल्लाह के रसूल आप मस्जिद में जाते, लोगों को फजर की नमाज पढ़ाते। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी का मामूल था, सहाबे किराम के अहवाल दरियाफ्त करते। बाद सहाबा अगर कोई ख्वाब उन्होंने देखा होता, वो अपना ख्वाब अल्लाह के नबी को बयान करते। आप उनके ख्वाब की ताबीरें, उनके ख्वाब का मतलब भी उनको बयान करते। फिर दिन भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावती मसरूफियात में, अपने दीन के ताल्लुक से जो आपकी एक्टिविटीज थी उसमें आप मसरूफ रहते। और रात में जब आप घर आते, घर में आप जितनी देर रहते, अपनी घरवाली जिस बीवी की आपकी बारी होती, उस बीवी के घरेलू कामों में अल्लाह के नबी उनकी मदद करते, उनका सपोर्ट करते। अम्मा आयशा से पूछा गया, अल्लाह के नबी जब घर में होते थे तो क्या करते थे? फरमाया, यकूनु फी मेहनत अहलिही, अल्लाह के प्यारे हबीब जब अपने घर में रहते थे, अपने घर वालों के काम आया करते थे। हमारे यहाँ साहब ये मर्द की मर्दानगी के खिलाफ बात है। घरेलू कामों में ये काम औरत का है, हम क्यों काम में हाथ बटाएं, हम क्यों ये काम करें? घर के कामों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? फरमाया, काना यफली तौबहू, अगर आपके कपड़े में कोई चीज लग जाती थी आप खुद साफ करते थे। वह यहलुबु शातहू, अपनी बकरी का दूध आप खुद धो लेते थे। वह यखदुबु अहलहू, और अपने घर वालों के काम आ जाया करते थे। ये अल्लाह के नबी की जिंदगी थी।
आप को कुछ भी जाहिर करे, इंसान की ओरिजिनल जिंदगी उसके घर में होती है। इंसान घर में तकल्लुफ नहीं कर सकता। इंसान की रियल लाइफ उसकी घर की जिंदगी होती है। एक इंसान बाहर वालों की नजर में बहुत अच्छा है, सवाल यह है कि उसकी बीवी की नजर में वो कैसा है, अपने बच्चों की नजर में वो कैसा है, अपनी फैमिली की नजर में वो कैसा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के भी हीरो थे। आप एक आइडियल शौहर थे, एक आइडियल बाप थे, एक आइडियल गार्जियन थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा हो। वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूं, सबसे अच्छा हूं। भाई आज हमारे यहां बहुत सारे लोग अपने आप को संजीदा